हमारे प्रधानमंत्री के आवास में पहुंच कैसे जाते हैं, ये लोगों को नहीं बताते हैं। और फिर बिल गेट्स का आधार पूनावाला से रिश्ता क्या है, ये लोगों को नहीं बताते हैं। और आधार पूनावाला की कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या रिश्ता है, ये लोगों को नहीं बताते हैं। या और जो सब्सिडियरी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको आधार पूनावाला दूसरे तरीके से मदद करते होंगे या नहीं भी मदद करते होंगे, फार्मा की जो दूसरी कंपनियां हैं जिसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बैक कर रही है, अलग अलग तरीकों से बैक कर रही है। कभी किसी को ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बैक करती है, कभी रिसर्च के लेवल पे बैक करती है, कभी डब्ल्यूएचओ से बैक करवा देती है। तो एवं प्रकार से पूरे फार्मा इंडस्ट्री को ये कंट्रोल करता है, और खाली यहां नहीं, वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना इन्होंने जाल फैला रखा है, हार्वर्ड में जाल फैला रखा है, प्रिंसटन में जाल फैला रखा है। सारे दुनिया के नामी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अपना जाल फैला रखा है। रिसर्च के नाम पर उनको पैसे देते हैं और मन माफिक रिसर्च करवाते हैं कि इस बीमारी का ये इलाज हो सकता है, इस बीमारी में ये दवा दी जा सकती है। भांति भांति के इस प्रकार के ये लोग काम करते हैं। मित्रों, अब जो ये नोटिस गया है आधार पूनावाला को, इसके पहले आधार पूनावाला अदालत से कहते थे कि अदालत कभी भी हमारे खिलाफ कोई केस ना करे। ये देखिए कितना ही सुपर पावर हो गया था। सुपर पावर इतना हो गया था क्योंकि मोदी जी खुद इनका प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी वगैरह सब इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाते थे, अपोजिशन के कोई नेता आपत्ति नहीं उठाते थे। शरद पवार तो बिके हुए हैं इनके हाथों, तो शरद पवार कैसे बोलेंगे। अभी पता चला कि शरद पवार की जो के भतीजे या भाई का जो ग्रुप है, सकाल ग्रुप, उनको इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। तो वो कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे। तो इंटायर पॉलिटिकल बिरादरी एक प्रकार से इनके पैसे के सामने नतमस्तक थी और इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसके बाद इसकी हैसियत ये हो गई कि इस बिना पर कि पॉलिटिकल पार्टी को तो हमने खरीद लिया है, वो तो हमारे पालतू पालतू लोग हैं, तो हम अदालत को सीधे सीधे बोल देंगे कि आप हमारे खिलाफ कोई केस ना कीजिए। अगर आप केस कीजिएगा तो हम दवा नहीं बना सकेंगे और हम लोगों को बचा नहीं सकेंगे। इन्होंने नैरेटिव दिया कि हम लोगों को बचा नहीं सकेंगे। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा अपराधी है, ये मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि वो दवा जो इन्होंने बना रहे थे, ये उस दवा की कीमत 17 रुपए है पर डोज। 17 रुपए पर डोज मिला क्या आपको? नहीं मिला। ये डोज 2-2 हजार रुपए पर डोज तक लिए गए हैं। लाखों करोड़ की कमाई कर लिया इस शख्स ने कोविड के दौरान। देश में जान बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह किया, टेलीविजन मीडिया वगैरह को खरीदा, सारे मीडिया में अपने प्लांटेड स्टोरी चलाया और उसके हिसाब से लोगों में डर पैदा किया, और डर पैदा करने के बाद अपनी बूटी इसने लगवा दिया, और अब बूटी के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर यह अपना पल्ला झाड़ रहा है। भारत सरकार ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। भारत सरकार ने कहा कि हमने तो बूटी मैंडेट ही नहीं किया था, हमारा कोई मैंडेटरी नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। जबकि आपको याद होगा, एवरी नाउ एंड देन बड़े से बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम सुपरस्टार, क्रिकेटर और भारत सरकार का तमाम मशीनरी, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल बिरादरी, अपोजिशन, सरकार के लोग, सारे लोग रात दिन यही प्रचार कर रहे थे, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए, बूटी ले लीजिए। और ये बूटी को हम विदेश भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों में लोगों की जान बचा रहे थे, ये प्रचार ये कर रहे थे। इन्होंने ऐसा हंगामा किया था, और वही सरकार जब इनके ऊपर पड़ी कि साहब इनसे ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि नहीं, हम इससे नहीं जानते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी को मैंडेट नहीं किया है। एडवर्स इवेंट को ट्रैक करने का हमारे यहाँ रोबोस्ट सिस्टम है, हम उसको ट्रैक कर, वो अभी भी अदालत में केस चल रहा है। पहले तो सरकार ने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन सर अभी भी वो अदालत में केस चल रहा है कि एडवर्स इफेक्ट का जो ट्रैकिंग है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो डेटा है, वो सरकार के पास क्या है? सरकार डेटा मुहैया नहीं करा रही है। हजारों एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार डेटा मुहैया नहीं करा रही है कोर्ट को। तो ये जो तलवार के धार पर जो विदेशी माफियाओं ने ये शुरू किया था, उसको नरेंद्र मोदी समझ नहीं पाए। फार्मा लॉबी का ये मामला था कि देखो, अगर ये चल पड़ा, महामारी हमने घोषित करवा दिया और अपनी बात हम लोगों ने मनवा ली, लॉकडाउन करवा दिया,
मास्क पहनवा दिया, 2 गज की दूरी करवा दिया, तो समझ लो हम कामयाब हो गए। और उसके बाद जो एजेंडा 2030 है, तब तक हम ये करते रहेंगे। और ये जो रीसेट, हमारे मोदी जी को भी अभी तक नहीं मालूम है कि रीसेट क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। ये बस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बके जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि पहले आप भी समझिए, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, वो जो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा रहे हैं, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नया होने वाला है, आप उसमें नियंत्रित होने जा रहे हैं अगर आपने अपने आप को सेफगार्ड नहीं किया तो। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इस प्रकार से होने जा रहा है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो स्लेव बन चुके हैं। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो है उसका एक्सोडस हो रहा है, वो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बाहर जाकर के बस रहे हैं, बाहर की कंपनियों में काम कर रहे हैं। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन यहां काम नहीं कर रहा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी तक नहीं बन पाया। तो आप नियंत्रित होने जा रहे हैं, यह आपको मालूम नहीं है। तो आपको नैरेटिव उस वक्त बता दिया आधार पूनावाला ने कि बहुत बड़ी महामारी आ रही है, और पूरी मीडिया उसको बतला रही थी, और आपके सलाहकार भी आपको गुमराह कर रहे थे। और आपको कहा गया कि आपका तो विन विन सिचुएशन है। इधर महामारी की वजह से लोग डर जाएंगे, उधर हम दवा बना देंगे, दवा आप बेच दीजिएगा, दवा बनाने का कीर्तिमान आप साबित कर देंगे, और आपका पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाएगा, लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री देखिए कैसे हैं, इतने लाख इतने करोड़ डोज बना दिया, और आप उसका क्रेडिट भी लेंगे। और यही कारण रहा कि आप पार्लियामेंट में जाकर के उस दवा को बेचते रहे एक सेल्समैन की तरह। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो एक सेल्समैन की तरह एक प्राइवेट कंपनी की दवा को बेचने का काम किया, और उस दवा को आप ले रहे थे, सरकारी ऑर्डर दे रहे थे। आपको याद होगा कि जब अमेरिका में इवेंट 201 हुआ था, और जब ये पेंडेमिक आया उसके 2-4 महीने पहले एक पेंडेमिक स्टिमुलस पैकेज बिलियंस ऑफ डॉलर का रिलीज कर दिया गया था, करवा लिया था कि अगर भविष्य में कोई पेंडेमिक आती है तो उस केस में हम इंतजार नहीं करने लगेंगे, पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, और बिलियंस ऑफ डॉलर वहां से अनुमति करवा लिया था। और जिसने अनुमति करवाया उसने नौकरी भी छोड़ दी, उनको पता चल गया अब हमारा खेल शुरू होने वाला है, पेंडेमिक आने वाला है, और उसके बाद वहां से ट्रेजरी से पैसे निकाले जाएंगे। और फिर वो ट्रेजरी से पैसे निकले, और लाखों करोड़ के निकले, भारत में भी ट्रेजरी से पैसे निकाले।